हेलो एवरीवन, आज है 9 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। 50 रुपए का ये शेयर है। बढ़िया तेजी इसने पकड़ी जरूर थी, लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, और जिन लोगों ने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 50 रुपए का छोटा सा शेयर है, लेकिन कंपनी छोटी नहीं है, कंपनी काफ़ी बड़ी है, सरकारी कंपनी है ये। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पर 9% की गिरावट है। लेकिन देखा जाए तो 44 रुपीज़ तक टूट गया था, बाउंस बैक किया, फिर थोड़ी सी गिरावट आई, फिर बाउंस बैक की तरफ भाग रहा है। लेकिन पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर में 7.5% की गिरावट है। चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखो, इससे पहले भी 45 रुपए से बाउंस बैक किया था, 75 तक गया था, वापस टूट कर 50 तक आया था, वापस बाउंस बैक किया था और 75 तक गया था ये। अब दोबारा टूट कर आया 45 पर, अब वापस बाउंस बैक की कोशिश कर रहा है। तो देखो, एक अच्छा सपोर्ट कह सकते हो कि 45 से 50 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। वहां से पहले भी बाउंस बैक दिखाया है, उम्मीद करते हैं कि दोबारा भी बाउंस बैक यहां से वो दिखाएगा। लेकिन देखो, ये लॉन्ग टर्म का शेयर नहीं है, अगेन कह दूं मैं, क्योंकि अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में इसने पैसा बनाकर नहीं दिया है, इसने शॉर्ट टर्म में ही पैसा बनाकर दिया है। 10 साल में 72% तक का आपका रिटर्न ये खा चुका है। मतलब तेजी आई टूट गया, तेजी आई टूट गया, तेजी आई। तो यहां पर मैं अभी भी एक ही चीज कहूंगा कि नीचे के लेवल पर मिलता है 45 रुपए के आसपास अगर ये शेयर मिलता है, खरीदारी के मौके हैं। 60 रुपए के आसपास जाएगा, बेचो और निकल लो यहां से। सिंपल स्ट्रेटजी यहां पर अप्लाई करके चल सकते हो। मिड कैप शेयर है, 17,400 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम से अच्छे वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग में देखे तो 63.17% की होल्डिंग है। प्रमोटर के पास 3.86 फाइल्स, 1.89 म्यूचुअल फंड और 11.61 बहुत बड़ी होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहां पर लेकर बैठी हुई है। और सरकारी कंपनी है तो जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहां पर सबसे बड़े प्रमोटर है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। लेकिन डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। 2019 में आखिरी बार पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। बहुत कम सरकारी कंपनी ऐसी है जो डिविडेंड पे नहीं करती है, उनमें से एक भेल भी है। भेल के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग कह रहे हो बेचो और भाग जाओ, जबकि 79% लोग खरीदने की और 7% लोग होल्ड करने की नसीहत यहां पर आपको देते नजर आ रहे हैं। लेकिन रेवेन्यू इनके लगातार टूट रहे और ये एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है। 30,000 करोड़ के रेवेन्यू 17,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब इनके रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में 5,135 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने कमाया है, उससे पहले सितंबर में 5,122 करोड़ का। मतलब हर क्वार्टर में 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू है। इसी रफ्तार से अगर बढ़ेंगे तो 20,000 करोड़ के आसपास का सालाना रेवेन्यू होगा 2022 के फाइनेंशियल क्वार्टर में, साल में, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात होगी। और जहां तक बात है करूं मैं तो भैया, कंपनी ने 27 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था पिछले दिसंबर क्वार्टर में, जो बहुत अच्छा इसीलिए भी है क्योंकि इससे पहले कंपनी लगातार लॉसेस दिखा चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनको 1500 करोड़ का लॉस हुआ था और फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनको 2,745 करोड़ का लॉस हो चुका है। तो दोनों ही साल खराब रहे। इवन फाइनेंशियल ईयर 2022 की मैं बात करूं तो पहला और दूसरा क्वार्टर खराब था, लेकिन तीसरे क्वार्टर में 27 करोड़ का प्रॉफिट किया है इस कंपनी ने, जो कि अच्छा प्रॉफिट में मानूंगा। और अगर अगले क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट करती है तो बहुत अच्छी बात होगी। कह सकते हैं कि हाँ, जो लॉसेस हो रहे थे अब वो कंट्रोल में आ चुके हैं, कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। लेकिन इसके लिए एक दो क्वार्टर और इनका अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना जरूरी है, तब जाके थोड़ा बहुत भरोसा कर पाएंगे। खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। सस्ता हो चुका है शेयर क्योंकि पी रेशियो जो है वो 6.47 का है, जबकि सेक्टर पी 60.61 का है। तो सस्ता कह सकते हो आप इसको। और लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर नहीं दिया। जैसे कि आप देख सकते हो कि बैंक एफडी जितना भी पैसा इसने लॉन्ग टर्म में आपको बनाकर नहीं दिया है। डिविडेंड तो पे कर ही नहीं
आ रहा है तो अट्रैक्टिव तो भूल ही जाओ आप यहाँ पर। होल्डिंग्स के बारे में जैसा कि मैंने कहा कि अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर और बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास देखने को मिली है। रिटेल वालों के पास भी 15% के आसपास की होल्डिंग नजर आ रही है। भेल को लेकर ओवरऑल मैं कहूँगा कि देखो कंपनी का जो बिजनेस है डेफिनेटली वो जुड़ा हुआ है हैविली मैन्युफैक्चर के रिगार्डिंग ही है। और धीरे धीरे देखो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की जो हम बात करते हैं आने वाले समय में अगर ये होता भी है तो अच्छी बात होगी इस कंपनी के लिए। और अगर हम बात करें मैन्युफैक्चर वगैरह की तो डिफेंस को लेकर भी कई सारी चीज़ें में कंपनी हेल्प करती है। चाहे तेजस एयरक्राफ्ट की ही अगर हम बात करने जाए तो कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर सेट जो है उसका ऑर्डर भी इनको मिला था। और इसके अलावा और भी कई सारे ऑर्डर्स हैं जो इस कंपनी को मिलते रहते हैं। और याद हो तो जब 2020 में कोरोना काल जब कोरोना आया था इंडिया में, पूरा मार्केट टूट गया था। ऐसे में वेदांता के जो चेयरमैन थे अनिल अग्रवाल, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि देखो चाइनीज मतलब अगर हमें चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना पड़ेगा और अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और भेल उसमें महारत हासिल कर रहा, मतलब उसमें एक अच्छी एक्सपर्टीज भेल के पास है, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था। मैं अभी भी कहूंगा कि हाँ मुझे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का शेयर पसंद है, लेकिन 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 मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी प्रिफर नहीं करूंगा अभी के लिए। एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर और अगर अच्छे परफॉर्मेंस कंपनी जब तक नहीं दिखाती है तब तक, अगर 1-2 क्वार्टर में और अच्छे परफॉर्मेंस कंपनी दिखाती है तो डेफिनेटली इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए मैं इसको शॉर्ट टर्म का शेयर मानूंगा। और 45 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके होंगे और जो बिकवाली के मौके होंगे वो 60 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। तो भेल के ऊपर नजर रखिए, कंपनी सरकारी है, डूबने का खतरा यहाँ पर ना के बराबर का है। और तो और कंपनी डेफिनेटली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रही है, कर चुकी भी है। और आने वाले समय में मैन्युफैक्चर के जो दिशा है वहां पर सरकार अपनी एक्सपर्टीज को और ज्यादा बढ़ा सकती है और जो अपनी कंपनी है, इंडियन कंपनीज है, उनको ज्यादा बढ़ावा भी दे सकती है। और ऐसे में ये चीज भेल के फेवर में भी काम कर सकती है। कई सारे डिफेंस प्रोजेक्ट में भेल की एंट्री हो चुकी है और आने वाले समय में और बड़े प्रोजेक्ट कंपनी हैंडल करती हुई नजर भी आ सकती है। तो देखो अगेन कहूंगा मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल जरूर है, तो ज्यादा लालच यहां पर मत करना। भेल के शेयर में खरीदारी अगर आपको करनी है तो 45 रुपए के लेवल का इंतजार कर सकते हो। और अगेन अगर 60 रुपए के आसपास शेयर पहुंचता है तो वो लेवल होगा बेचने का, बिकवाली करके निकलने का। और जैसे ही थोड़ी बहुत अपडेट आती जाएगी डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। अगेन ये नहीं है कि आज मैंने ये कहा है कि इस लेवल पर है तो 2 महीने बाद भी वही रिकमेंडेशन होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि देखो चीजें चेंज होती रहती है। कंपनी के फंडामेंटल्स जैसे जैसे बदलते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको चीजों के बारे में अपडेट भी करता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।